पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुजाता माता जी पंचांग कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा शास्त्र बोलिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विशाल प्रभु जी पंचांग प्रणाम, अशोक प्रभु जी पंचांग प्रणाम, मामनी माता जी पंचांग प्रणाम, सुजाता हरे माता जी कृष्णा हरे कृष्णा पंचांग माता जी हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी विशाल जय प्रभु माता जी की पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा सारे भक्तों को हरे कृष्णा पंचांग माता प्रणाम। जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी मीना माता जी पंचांग कृष्णा माता जी हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रतिमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा बीना माता जी हरे कृष्णा प्रणाम सभी भक्तों शुरू कीजिए मीनाक्षी माता जी, फिर गुरु जी के आने से पहले ये हो जाए। हरे कृष्ण यशोदा माता जी। हरे कृष्ण रीना माता जी। ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधु मुनि सावधान माते जहर प्रसादे भाई ए भव तोरिया जया कृष्ण प्राप्ति होया जहाँ हाते गुरुमुख पद्मा वाक्या चिंतते कोरिया इत्या अर्ना करी हो मने आशा श्री गुरु चरणे रति ऐसे पुतामा गति जे प्रसाद सुद सर्वा आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते वेद ज्ञाया हर चरिता वेद ज्ञाया हर चरिता श्री गुरु करुणा सिंधु आदाम जनार बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु आदाम जनार बंधु लोकनाथ लोके राजीवाना लोकनाथ लोके राजीवाना हाँ प्रभु करो दया देहो मोहि पद छाया हाँ प्रभु करो दया देहो मोहि पद छाया एव जस भूषुक त्रिभुवाना एव जस भूषुक त्रिभुवाना प्रभुपाद पतित पवाना प्रभुपाद पतित पवाना गुरुदेव लैलो शरणा गुरुदेव लैलो शरणा जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी बहुत सुंदर। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत अच्छा। हरि बोल, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। कृष्णा गुरु जी पंचांग गुरु जी प्रणाम। हरे गुरु जी कृष्णा गुरु दंडवत जान प्रणाम हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा गुरु हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा सभी कृष्णा को पंचांग हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे मतों को पंचांग प्रणाम। कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु हरे जी। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा बीच में ना हो और उनकी शिक्षाएं अभी भी उपलब्ध है। हरे कृष्णा सभी मतों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। कुछ आज अनाउंसमेंट है? हाँ कोई चलिए मैं दंडवत प्रणाम गुरु जी। जी। जैसे कल कृष्ण मोहन जी ने बताया था कि 5 तारीख को सुमन कुंवर माता जी का जन्मदिन है, ये हाँ कल ही बताया था उन्होंने, 5 तारीख को है। और आज बंकर जाना माता जी के बेटे की इस वक्त सर्जरी हो रही है गुरु जी। उनके लिए प्रार्थना करें कि सर्जरी कामयाब हो और वो ठीक हो जल्दी से। जी जी जी। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि उनका सर्जरी अच्छे से हो, है ना? हरे ओके जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा जी। तो ओके, तो आज किसका टर्न था वो जल्दी जल्दी बताइए, है ना? किसका? मीनाक्षी। मीनाक्षी रावत माता जी। मीनाक्षी रावत कहाँ पर है? गुरुजी नाम अपराध भी नहीं बोला है, बोलना है क्या? हाँ हाँ नाम अपराध भी नहीं। नहीं, अभी नाम अपराध रहने दो, अभी ये बोलो। नाम अप्सरा शाम को होते हैं। हाँ हाँ, दोपहर में दोपहर जाते को होते हैं नाम अपराध। दोपहर को होते हैं। गुरुजी कल आपने नरसिंह चतुर्दशी के उपलक्ष्य में नरसिंह भगवान की और प्रहलाद महाराज की कथा बताई थी। और गुरु जी सबसे पहले आपने बताया था कि जो है नारद मुनि जो है युधिष्ठिर जी को बताते हैं, प्रहलाद जी की कथा के बारे में बताते हैं। और इसमें आपने बताया था कि जब 2 भक्त मिलते हैं तो वो तीसरे भक्त की चर्चा करते हैं या भगवत कथा की चर्चा करते हैं। तो जब हम भी अगर किसी भक्त से मिलते हैं या उनसे फोन पे बात करते हैं तो हमें भी भौतिक विषय के बारे में नहीं पूछना चाहिए कि क्या भाव चल रहा है किस चीज का। हमें अगर उनके परिवारजनों के बारे में भी पूछना है कि सब ठीक है तो एक बार में पूछ के उसके बाद हमें सेशन के दौरान की चर्चा या कथा या भगवत कथा के बारे में ही चर्चा करना चाहिए, उनसे फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आपने बताया कि जो है भगवान क्यों आते हैं, तो आपने बताया कि परित्राणाय ही साधु नाम। आपने बताया कि जो भक्त होते हैं उनकी रक्षा के लिए भगवान आते हैं। और भगवान नरसिंह भगवान इसलिए आए क्योंकि भक्त प्रहलाद महाराज एक वैष्णव है और इतनी उनको तकलीफ थी उनके पिता से, तो इसलिए भगवान को आना पड़ा उनको देखकर। और इसके बाद आपने बताया कि जो प्रहलाद महाराज जी थे उन्होंने कभी भी शिकायत नहीं करी अपने पिता की, इतने कष्ट देने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी नहीं बताया कहीं पर भी कि उनके पिता उनको कुछ गलत भी नहीं बोला है अपने पिता के लिए। तो इसके बाद गुरुजी आपने बताया कि इसके बाद आपने कथा बताई कि प्रहलाद महाराज जी के जो पिता है हिरण्यकश्यपु और उनके वो 2 भाई थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। तो जो हिरण्यकश्यपु थे, जो हिरण्याक्ष थे, उन्होंने जो है पृथ्वी को उठा करके रसातल में भेज दिया था। और रसातल में पृथ्वी होने के कारण ब्रह्मा जी को मैनेजमेंट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने बताया कि मेरे तो बस की बात नहीं है, तो वो विष्णु जी के पास गए, उन्होंने प्रार्थना करी कि आप जो है पृथ्वी को रसातल से लेके आइए क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इसके बाद विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट होकर वराह अवतार में प्रकट होकर जो है पृथ्वी को रसातल से लेके आए और अंतरिक्ष में उसकी जगह पे स्थित कर दिया। इसके बाद गुरुजी आपने बताया कि उन्होंने वरादेव ने हिरण्याक्ष को मारकर उसके बाद पृथ्वी को रखा। फिर इसके बाद आपने बताया कि जब हिरण्यकशिपु यह सुनता है कि उसके भाई का वध कर दिया गया है विष्णु जी के द्वारा, तो वो बहुत ही क्रोधित होता है और बदला लेने के लिए बोलता है। तो फिर इसमें आपने बताया कि जो असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति भी होते हैं वो भी इसी तरह करते हैं कि वो भी बदला लेने का सोचते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि कोई भक्त बदला लेने का वैसे सोचता नहीं है, लेकिन अगर वो सोचता है तो फिर ये समझना चाहिए कि उन्होंने अभी भक्ति को अच्छे से जाना नहीं है। इसके बाद आपने ये बताया गुरुजी की हिरण्यकशिपु जो है तब वो सोचते हैं कि विष्णु से लड़ाई करने के लिए मुझे शक्ति चाहिए, तो वो तपस्या करने के लिए जाते हैं और ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। और आपने बताया कि तपस्या करते करते उन इतनी तपस्या करते हैं कि उनके पूरे शरीर पे चींटियां ही चींटियां हो जाती हैं, उनका शरीर कहीं दिखता ही नहीं है और सिर्फ आवाज आती है।
तो उसके बाद आपने बताया कि आवाज आती है तो सब जो है उनकी अग्नि जो है तीनों लोग जलने लग गए, और इसलिए न चाहते हुए भी ब्रह्मा जी को नीचे आना पड़ता है, और वो कहते हैं कि बताओ मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, बताओ तुम क्या वरदान मांगते हो। तो फिर हिरण्यकश्यप बोलते हैं, सबसे पहले बोलते हैं कि मुझे अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं स्वयं भी अमर नहीं हूँ, मेरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है, लेकिन मैं भौतिक हूँ और मैं भी मृत हूँ, तो मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता, कुछ और वरदान मांगो। तो फिर हिरण्यकश्यप जो है इस तरह से 100 वरदान मांगते हैं कि मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, अंदर न बाहर कहीं नहीं मरूं, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं, मनुष्य से देवता से नहीं मरूं, और आपके द्वारा बनाई गई किसी भी चीज से न मरूं। तो इतना सब कहने के बाद फिर ब्रह्मा जी जो है तथास्तु कहकर चले जाते हैं। इसके बाद हिरण्यकश्यप जो है, सबसे पहले आपने बताया कि जो असुर होते हैं वो सबसे पहले भगवान के भक्तों को ही परेशान करना शुरू करते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने भी जहाँ पे विष्णु भगवान जी के यज्ञ हो रहे थे वहां पे जाके सबको परेशान किया और कहा कि विष्णु का नाम ना लेकर मेरा नाम लेगा, अगर किसी ने विष्णु जी का नाम लिया तो वो सबको मार देंगे। तो फिर इससे सब जो है ऋषि मुनि भयभीत हो गए, और अ, और सब वो हो गए ऋषि मुनि। इसके बाद उनका पुत्र होता है भक्त प्रहलाद महाराज। तो इसमें आपने बताया कि नारद मुनि जो कहते हैं कि सारे असुरों ने जो है जो सारे असुर जो उनके स्कूल में थे, उनके साथ सारे असुरों के बच्चे, तो वो उनकी उपदेशों की, प्रहलाद महाराज के उपदेशों की सराहना करने लगे और बहुत गंभीरता से उसको ग्रहण करने लगे। तो जब उनके जो दो टीचर थे जो कि शुक्राचार्य के पुत्र थे, षंड और अमरक नाम के उनके गुरु थे, तो उन्होंने देखा कि वो उनको भौतिक जो शिक्षाएं उनको देते थे कि कैसे क्या करना है असुर प्रवृत्ति का, तो जो है प्रहलाद महाराज को ये पसंद नहीं आता था। और इसके बाद आपने बताया कि जैसे उनका फ्री टाइम जो होता था, वो बीच में वो जो है असुर पुत्रों के साथ भगवत कथा की चर्चा करते थे। और जो असुर पुत्र थे वो कहते थे कि तुम तो हमारे साथ ही रहते हो, फिर तुम्हें जो ये उपदेश है ये कहाँ से आते हैं। तो फिर अशोक भक्त प्रहलाद जी बोलते हैं कि ये सब मेरे गुरु नारद मुनि ने मुझे ज्ञान दिया है। इसके बाद प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि इसमें आपने बताया कि जब दो भक्त मिलते हैं तो उनको भी इसी तरह से भगवत चर्चा करनी चाहिए। और अगर आपने बताया कि हमें भी अगर स्कूल में इसी तरह से कोई भक्त मिल गए होते और हम भी ऐसे बीच में अगर भगवत कथा करते तो शायद हमारा जीवन भी अभी अलग होता। इसमें आपने बताया कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि अगर कोई भक्त जो है प्रामाणिक गुरु की या भक्तों की जो उपदेश है उनको गंभीरता से पालन करता है, जैसे कि प्रहलाद महाराज जी करते हैं, और अपने उपदेशों में उसी तरह से बताते हैं जैसे गुरु ने उनको बताया, एक्स्ट्रा कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ता है, तो उसका प्रभाव जो है वो बहुत प्रभावशाली होता है वो उपदेश। इसके बाद आपने बताया कि जब शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमृत ने देखा कि बीच में छुट्टी की क्लास में ये लोग ऐसे विष्णु की चर्चा करते हैं, और तो उन्होंने फिर वो डर गए और उन्होंने जो है हिरण्यकश्यप को जाके बताया कि वो हमारी दी हुई शिक्षा को नहीं बल्कि बीच में आपके पुत्र सभी असुर पुत्रों को भी वही विष्णु की ही चर्चा करते रहते हैं। तो जब आपने बताया कि जब किसी हमारे जीवन में कोई शुद्ध भक्त आता है तो हमारे जीवन में परिवर्तन होना निश्चित होता है, चाहे हम न चाहे। और इसके लिए आपने अपना एग्जाम्पल दिया था कि आप भी चाहते थे कि बड़ा व्यक्ति बनना और लाइफ में सक्सेसफुल होना, लेकिन आज आपके जीवन में भी कोई भक्त है तो आप आज यहाँ पे हैं। तो इसके बाद आपने बताया कि षंड और अमृत ने देखा तो वो फिर जाते हैं और हिरण्यकश्यप को बताते हैं कि आपकी ये वो है, इसमें ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जो है इतना सब कुछ सुनने के बाद हिरण्यकश्यप को बहुत ही गुस्सा आता है और उनका शरीर जो है गुस्से से कांपने लगता है। तो फिर उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालूंगा। और आपने इसमें बताया था कि हिरण्यकश्यप जो है वो डेली का ड्रिंक जो है उनका मनुष्य का खून पीना होता था। और जब हिरण्यकश्यप ने उसको पता चला कि मेरा बेटे के द्वारा ही मुझे अपमानित किया जा रहा है, मेरा नाम न लेकर वह विष्णु की चर्चा कर रहा है, तो इन्होंने फिर उनको इतना गुस्सा आता है कि वो ऐसे लगते हैं जैसे कुछ भी वे सर्प के समान वो लगते हैं। तो उसके बाद आपने बताया था कि जो प्रहलाद महाराज थे वो बहुत शांत थे, विनम्र थे, उदार थे, और उनकी इंद्रियां संयमित थी। और अपने पिता के जब उनको उनके पिता के सामने लाया गया तो वो अपने पिता के सामने हाथ जोड़े हुए खड़े थे। और फिर आपने बताया कि वो उनकी उम्र और आचरण के अनुसार ऐसे दंड देने के योग्य भी नहीं थे, क्योंकि वो 5 साल के थे और 5 साल के बच्चे को कोई भी माता पिता ऐसे दंड नहीं देता है, वो भी मृत्यु का। तो उसके बाद आपने बताया कि जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं उन पर अगर कोई उंगली उठाता है
तो वो ऐसे ही वो करते हैं अपनी सत्ता को बचाने के लिए, उनको भी ऐसे गुस्सा आने लगता है। उसके बाद आपने बताया कि हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को ललकारा, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब मेरी सत्ता खतरे में है। तो फिर उन्होंने अपने बच्चे को बड़ी ही टेढ़ी नजरों से घूरा और बहुत ही कटु शब्द कहे कि तुम उदंड हो और दुर्बुद्धि हो, नीच हो, कुल घातकी हो, आज मैं तुम्हें यमराज के घर भेज दूंगा। तो उन्होंने अपने वैष्णव भक्त की निंदा करी, इसलिए विष्णु भगवान जी को आना पड़ा। इसमें आपने बताया कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि भक्त के लिए जो है ये शब्द भी, कटु शब्द भी उनकी स्तुति होते हैं, क्योंकि वो दूर में भौतिक जगत को दुखालय के रूप में देखते हैं। तो फिर उसके बाद आपने बताया कि प्रहलाद महाराज जी को कहते हैं कि तुम जानते हो कि जब मैं गुस्सा होता हूँ तो तीनों लोग कांपने लगते हैं, लेकिन तुमको देख, तुम ऐसे खड़े हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है। तो हिरण्यकशिपु की अ, अ, जो है गुस्से से जो है तीनों देवी देवता भी डरते थे, और उनके घर में वो 33 कोटि देवी देवता जो है काम करते थे, बर्तन धोने का, और इंद्र बर्तन धोने का, झाड़ू मारने का काम करते थे। तो इसको हिरण्यकशिपु को समझ नहीं आ रहा था कि प्रहलाद महाराज को इतनी जो निर्भयता है वो कहाँ से मिल रही है। फिर प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं श्लोक 7 में कि हे राजन, पिता नहीं बोल के हे राजन बोलते हैं कि आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे कहाँ से शक्ति मिल रही है। तो मुझे जहाँ से शक्ति मिल रही है वो शक्ति आपको भी मिल रही है, और सभी जीवों का, सभी प्राणियों का जो स्रोत है वो उन्हीं से आ रही है, एक ही जगह से आ रही है, और सबके स्रोत वही है। तो जब यह जानता है, जब हिरण्यकशिपु यह जानते हैं, फिर इसमें आपने बताया था कि जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं उनमें ही यह निर्भयता आ रही है, सब में आती है, सब में यह निर्भयता नहीं आती है। फिर इसमें आपने बताया कि भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, कि कृष्ण वो जिसको भगवान बचाना चाहते हैं उसको कौन मार सकते हैं, और जिसको मारना चाहते हैं उसको कौन बचा सकता है। तो इसमें फिर प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं कि जी जी मीनाक्षी, ओके रुक जाओ, धन्यवाद। हरे कृष्ण, वेरी गुड, अच्छा। हरे कृष्णा हरि गुरु जी। बोल, हरि हरि बोल। बोल। बहुत बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर है माता जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर बताया माता जी ने। हरी बोल। हरे अच्छा कृष्णा। बता रही थी मीनाक्षी। बहुत अच्छा माता जी। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज और कल, आज फ्राइडे है और सैटरडे, 2 दिन हम प्रहलाद महाराज की कथा करेंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि किस तरह से प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को उपदेश करते थे। तो भागवतम के 7वें अध्याय से हम पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम भागवत को प्रणाम करते हैं और व्यासदेव जी को भी प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है भागवत के सत्र में। तो कल हमने नरसिंह भगवान का जयंती का उत्सव मनाया। शाम के समय सबने उपवास किया था, फिर भी सब लोगों ने 32 माला, है ना, ज्यादा माला किया। सबने रिपोर्ट भी भेजा। तो घर में बैठकर आपका बहुत भक्ति अच्छे से हो रहा है, तो ये भगवान की है ना। तो इसके लिए हम शिला प्रभुपाद को धन्यवाद देते हैं। शिला प्रभुपाद की असीम अनुकंपा है हम सबके ऊपर। उनकी छत्र छाया के नीचे हम साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं। ओके, तो मैंने स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में एक पीडीएफ फाइल भेज दी है, तो आप उसको है ना देख सकते हो। तो मैं उसी में से पढ़ रहा हूँ मैं।
गुरुजी आई नहीं है PDF। आई नहीं नहीं आई है। जी। तो मैं वापस भेजता हूँ फिर। प्रहलाद द्वारा अपने सहपाठियों को उपदेश। हरे कृष्ण। गुरु जी को पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग। नहीं आई है क्या? ठीक है। नहीं आई गुरुजी, अभी नहीं आई है। नहीं आई है गुरुदेव, नहीं आई। जी जी, मैं भेजता हूँ फिर वापस एक बार। स्पिरिचुअल काउंसलिंग जी, अभी आई, देखिए भेज दिया मैंने। गुरुजी आ गई। जी गुरुजी आ गई। जी, उसको ओपन कीजिए और उनमें से हम पढ़ते हैं अभी जी। प्रहलाद द्वारा अपने सहपाठियों का उपदेश। ओके, असुर सहपाठियों को उपदेश। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत प्रज्ञा धर्म भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्याद्रुवम अर्थथम। प्रहलाद महाराज कहते हैं, पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि बाल्यकाल से उसने और थोड़ा आगे करो रीना सिंह। ओके, जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और आगे बताते हैं अत्यंत दुर्लभ भी है और कहते हैं कि अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण क्यों है? क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भक्ति की जाती है और कोई दूसरे शरीर में भक्ति करते नहीं। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ओके, निष्ठापूर्वक। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि 5 वर्ष की अवस्था से ही हमें भक्ति करनी चाहिए। 5 वर्ष की अवस्था में, कौमार मतलब 5 साल। कई लोग कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति है ना, मुझे याद है कि जब मैं 18 साल का था तब मैं भक्ति में आया था। तब मेरे आसपास के लोग मुझे एक ही सवाल करते थे कि तो बुढ़ा नहीं हुआ अभी तक और माँ क्यों कर रहा है। तो बूढ़े होने के बाद करना बेटा, अभी तुम्हारा करियर है खूब, तो बहुत शर्म है, ये कर वो कर सब। गुरुजी ब्रेक ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं आ रही, कट रही है। ब्रेक हो हरे रही है। कृष्णा हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कट रहा है बार बार। ओके जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके जी, अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्ण जी गुरु जी। जी। तो 5 साल की अवस्था में ही हमें भक्ति करनी चाहिए, ऐसे प्रहलाद महाराज कहते हैं, जो खुद 5 साल के बालक है। तो मैं ये बता रहा था कि हम जब भक्ति में आए थे तो हमने जस्ट ग्रेजुएशन हुआ था हमारा, 20 साल के थे हम, 19-20 साल के थे। और उस समय हम जब माला जप कर रहे थे तो हमारे आसपास के रिश्तेदार, हमारे टीचर, ये सब मुझे यही कह रहे थे कि बेटा, मेरा नाम आशीष था, बेटा आशीष ये क्या कर रहा है तुमको 10वीं में इतने अच्छे परसेंटेज आए,
तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना है, डिप्लोमा करके आया है, और ये तुम क्या कर रहा है अभी? ये माला जप करना है तो तुम बुढ़ापे में करो ना, बुढ़ापा तुमको पूरा है, बुढ़ापे में वही काम है तुम्हारा। तो इस तरह से मुझे जवाब मिलता था। लेकिन हम जब भागवत पढ़ते हैं तो भागवत क्या कहता है, भक्ति कब से शुरू करनी चाहिए? 5 साल 5 साल की अवस्था में। 5 साल अगर कोई है तो वो क्वालिफाइड है माला जप करने के लिए। उसके बाद अभी दूसरे श्लोक में हम आते हैं। दूसरे श्लोक में कहा गया है कि यह मनुष्य जीवन भगवत धाम जाने का अवसर प्रदान करता है, अतएव प्रत्येक जीव को विशेष रूप से उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। जिसको मनुष्य जीवन मिला है तो उसका एक ही काम है, क्या काम करना चाहिए उसने? भक्ति करना चाहिए, क्योंकि और कोई अन्य योनियों में हम भक्ति नहीं कर सकते है ना। अगर मान लो कोई कुत्ता है, बिल्ली है, अगर मंदिर में 365 दिन भी आता है तो भी क्या उसको फायदा हो सकता है? कुछ फायदा नहीं होगा। तो इसलिए मनुष्य जीवन में ही हम भगवत धाम जा सकते हैं। अतएव क्या करना चाहिए उसने भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय आत्मा के स्वामी तथा अन्य सब जीवों के शुभ चिंतक है। ये कौन किसको कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों मित्रों को कह रहे हैं, जो उनके स्कूल के बच्चे हैं। मतलब बेसिकली ये फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, है ना। फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को देखा है आपने? क्या करते हैं वो? खेलते हैं, मस्ती है ना, करते और हैं। टॉफी भी खाते रहते हैं या खिलौने से। मुझे याद है कि हम जब स्कूल में प्रचार करने जाते थे भगवत गीता वितरित करने के लिए, तो हम स्कूल में भी जाते थे, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड तक बच्चे रहते थे। तो कई बार हम देखा है फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे, है ना। तो मैंने कहा कि इन लोगों को क्या गीता बताए, क्योंकि ये सब खेलते हुए दिखाई देते थे। तो इसके लिए अभी हमने एक नया लॉ निकाला है कि हम 7 स्टैंडर्ड से आगे ही गीता सिखाते हैं। 7 स्टैंडर्ड के बच्चे ही इसको सीख सकते हैं, क्योंकि कलयुग की दशा अभी बहुत ही ज्यादा हुई है। तो 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी गीता समझ नहीं पाता है, तो 6-7 स्टैंडर्ड से हम बच्चों को गीता सिखाते हैं। तो तीसरे श्लोक में कहते हैं, प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्य कुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से जो इंद्रिय विषयों से सुख अनुभव किया जाता है वह तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्म के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। देखो कितना बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये आहार, खाना पीना, सोना, है ना, बच्चे पैदा करना, ये तो कोई भी योनि में हो सकता है, प्रहलाद महाराज कहते हैं, है ना। उसके लिए मनुष्य जीवन हमें किसके लिए मिला है? तो कहते हैं कि करने के लिए मनुष्य जीवन हमें भक्ति करने के लिए मिला है। ऐसा सुख बिना प्रयास से उसी तरह प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। तो ये जो इंद्रियों का सुख है ना, इंद्रियों का सुख है, वो अगर हमको चाहिए ना तो इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जैसे सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, वैसे ये सुख भी मिल जाता है। तो प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं कि केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है। इसलिए अगर हम भौतिक सुख के लिए अगर हम आर्थिक विकास मतलब पैसा कमाएंगे तो क्या होगा? इससे हमारी समय भी चला जाएगा, हमारी शक्ति भी चली जाएगी। तो जैसा कि हम जब जहाज में काम कर रहे थे तो मैंने पहले भी बताया था कि वहां पर 55 से 60 साल के बूढ़े लोग भी काम करते हैं जहाज में। तो मैंने 13 से 12 जहाज किए मैंने मेरे करियर में। तो कई बार मुझे एक प्रश्न पड़ता था कि इतनी बूढ़ी अवस्था में भी ये लोग जहाज में आते हैं, है ना, और पूरा समय उनसे मैं बातें भी करता था तो वो लोग कहते थे मैं मेरी बेटी की शादी के पैसे कमाने के लिए आया हूँ, ऐसा वो बोलते थे। कभी मुझे कभी कभी ऐसा कहते थे कि पत्नी मर गई है, मैं अकेला क्या करूँ, तो इसके लिए जहाज में आके काम करता हूँ।
तो अलग अलग उनके प्रयोजन होते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी शक्ति और किस पे गवा रहे थे? आर्थिक विकास में। पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा। तो इसलिए हमें ना जो लोग पुरुष है यहाँ पर है ना, जो नौकरी करते हैं, तो उन्होंने अपना भविष्य का प्लानिंग अच्छे से करना चाहिए कि एक तो ये अमाउंट मेरा आ जाएगा, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, या तो फिर इतने साल में काम करूंगा, उसके बाद फिर मैं रिटायरमेंट होके केवल भजन करूंगा। तो इस तरीके से पूरा प्लानिंग करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा 60 साल 65 साल। हाँ? कितने लोगों ने देखा है कि 60 साल के रिटायर होने के बाद भी लोग काम करते हैं? देखा है आपने कंपनी में जाके? मैंने खुद देखा है 62 63 64 रिटायरमेंट होने के बाद भी काम करते हैं। क्यों? पैसा कम पड़ रहा है। तो इसके लिए हमको अच्छे से फाइनेंशियल है ना मैनेजमेंट करना जरूरी है, नहीं तो फिर हम बूढ़ा होने तक काम करते रहेंगे और फिर ऐसे ही भक्ति करने को समय नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हमारी समय तथा शक्ति चली जाती है, वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता, और यदि कोई कृष्ण भावना को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता। तो इसके लिए हर एक व्यक्ति संसार में किसके पीछे पड़ा है? आर्थिक विकास। पैसा कैसे मिले ताकि मैं अपनी सुविधाओं को और बढ़ाऊं। मुझे पता है कि पहले जब कोई व्यक्ति पैसे कमाता है तो पहले उसका क्या गोल होता है? मेरे बच्चों को मैं म्युनिसिपालिटी से निकाल के प्राइवेट स्कूल में डालूं, ये उसका पहला गोल होता है। उसके बाद दूसरा गोल क्या होता है? दूसरा गोल है अभी भाड़े के घर से जाके मैं खुद का अपना घर ले लूं, ये दूसरा गोल होता है उसका। तीसरा गोल क्या होता है? तीसरा गोल सोचता है अभी 2 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। फिर चौथा गोल क्या होता है? घर में काम वाली बाई भी चाहिए ना, ताकि मैं और सुविधा मुझे हो। तो इस तरीके से वो आर्थिक विकास के पीछे लगा रहता है, और इसके लिए बहुत पैसे की जरूरत है। लोन उठाता है, ये करता है, वो करता है, क्रेडिट कार्ड खरीदता है, तो इस तरीके से वह डूब जाता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आर्थिक विकास से कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता है। 5वें श्लोक में अभी प्रहलाद महाराज कहते हैं, अतएव इस संसार में रहते हुए भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर दुष्ट पुष्ट रहे और विनष्ट होने से चिंताग्रस्त न हो, तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। देखिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जब तक शरीर मेरा दुष्ट पुष्ट रहे तब तक हमें शरीर से भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। कई लोग कहते हैं, वापस में वही चीज पे आ रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि बूढ़ा होने के बाद भक्ति करेंगे। तो एक बार प्रभुपाद के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और कहा कि आपने मेरे बच्चे को आश्रम में रखा है या आपने उसके साथ गलत किया है? अरे मेरा बेटा जवान है, उसको जवानी का मजा करने दो। आप उसको आश्रम में रखे हैं और भजन करना सिखा रहे हैं, तो भजन करना थोड़ी ना जवानी का काम है, वो तो बूढ़ा होने के बाद करेंगे ना। तो तो प्रभुपाद जी कुछ बोले नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप बूढ़े हो गए हैं ना, तो हम आपको आश्रम में रखते हैं और आपके जवान पुत्र को छोड़ देते हैं, चलेगा आपको? तो बूढ़ा आदमी क्या बोलता है, नहीं 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 नहीं, मेरे पुत्र को ही रखो, है ना, मैं नहीं आऊंगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो इसके लिए कोई कितना भी बोले है ना बूढ़ा होने के बाद भक्ति करेगा, उससे कभी होगा नहीं है। अगर जवानी में भक्ति करना सीखा नहीं तो क्या बुढ़ापे में होगा? क्या क्या लगता है आपको? होगा ही नहीं, कितना भी प्रयास करो। ऐसा होता तो सब बूढ़े लोग क्या करते थे, हाथ में माला लेके घूमते थे, बराबर के नहीं? लेकिन कोई दिखता है क्या घूमते हुए? कोई नहीं दिखता है। हाँ, अपने घर में ही देखिए, सब ताना मार के रहते हैं, ये करो वो करो, ये करो वो करो, इस तरीके से। तो इसके लिए हमें हाँ बूढ़ा होने का राह नहीं देखना चाहिए। जैसे जिस अवस्था में है शुरू कीजिए भक्ति, चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, सेकंड स्टैंडर्ड में है ना। अभी हमारे ग्रुप में ऐसे बच्चे भी है ना। 7 स्टैंडर्ड का बच्चा है गोपाल करके, उसके बाद 10 से 11 स्टैंडर्ड की
हमारे पास वो है ना लड़कियां है, खुशी है और सोनाली है, उसके बाद वो सात्विक है, ये सब बच्चे हैं, है ना। तो ये बच्चे भी कर रहे हैं भक्ति, है ना। और बूढ़े लोग भी है हमारे इसमें, सतीश कुमार प्रभु है, अनिल शर्मा है, कामिनी माता जी है ना, सुधा गुप्ता माता जी, सब है पूरे जवानी से लेके बूढ़े पे तक पूरा सत्संग हमारा भरा हुआ है ना। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के लोग हैं हमारे सत्संग में। तो फिफ्थ ओके, तो पांचवें श्लोक में कहते हैं कि हमें जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। छठे श्लोक में ओके, छठे श्लोक में अभी हम जाएंगे। ओके जी, प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष की है। कितना? अभी अभी हम ऐसी जगह पर एंट्री कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्रहलाद महाराज कैलकुलेशन करके बता रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु कितना है, 100 वर्ष है कलयुग में। किंतु जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, उसकी आयु आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटे की नींद में चली जाती है, सोने में। अतः वह ऐसे व्यक्ति का आयु कितना हुआ अभी, 50 साल हो गया। देखा आपने ऐसे लोग जो 10-10 घंटा 12-12 घंटा सोते हैं, तो 100 साल जिएंगे तो कितना साल जिएंगे एक्चुअल में फिर? 50 साल हो गए, है ना, 50 साल हो गए। तो इस तरीके से अभी प्रहलाद महाराज कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं मनुष्य ने अपने बाल्यकाल की कोमल अवस्था में जब सभी मोहग्रस्त होते हैं 10 वर्ष ऐसे ही बिता देता है, बराबर है। तो पहले 10 साल होते हैं ना हमारे जीवन के, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे बच्चा जन्म लेता है ना माँ के गर्भ से, तो पहले किसको देखता है वो? माँ को देखता है ना। और फिर माँ का दूध पीते पीते उसको, है ना, 3 साल वो माँ से अटैच रहता है। लेकिन जैसे बड़ा हो जाता है तो उसको पिताजी अच्छे लगने लगते हैं। बताओ क्यों? क्यों पिताजी क्या करते हैं फिर? चॉकलेट लाते हैं ना बाहर से, बराबर है। पूरी करते हैं सर। चॉकलेट, कैडबरी, खिलौने कौन लाता है? माँ थोड़ी लाती है, पिताजी लाता है। तो फिर वो बेटा किसका फिर नाम लेता है? पिताजी का। तो इस तरीके से थोड़ा और बड़ा हो गया, फिर माता पिता को छोड़ देता है, फिर किसके पीछे लगता है? मोहल्ले के मित्र, है ना, उसके फ्रेंड बन जाते हैं फिर। तो ऐसे 10 साल उसके चले गए ना, 10 साल हमारे ऐसे ही चले जाते हैं, बराबर है। ये कैलकुलेशन सबको पता है, ये 10 साल हमारे ऐसे ही चले गए। और उसके बाद किशोर अवस्था हो गई, है ना, खेल कूद में लगकर अगले 10 साल बीत गए मेरे, 20 साल ऐसे ही चले गए, है ना। फिर हम 10 साल के बाद क्या होते हैं? कॉलेज में चले जाते हैं। कॉलेज में क्या करते हैं फिर? किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इसके पीछे लगते हैं, है ना। 2 साल तो उसी में जाते हैं। कुछ शिक्षा वगैरह होती नहीं है 11 स्टैंडर्ड में, हमने खुद देखा है। 11 12 स्टैंडर्ड हम भी सब पढ़ाई करके आए, तो 2 साल कोई पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि नया नया जोश रहता है, सब उसी के पीछे लगे रहते हैं। कितने साल गए हमारे? 20 साल चले गए, 20 साल चले गए हमारे। देखो प्रहलाद महाराज कहते हैं 10 साल हमको हमारे माता पिता और मोहल्ले के बच्चों ने ले लिए, और 10 साल फिर कॉलेज के मित्र ने ले लिए, मित्र मैत्रिणियों ने ले लिए, 20 साल चले गए। अभी इसी तरह वृद्धावस्था के वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, उसमें उसके 20 वर्ष और निकल जाते हैं। तो जैसे कि अभी जो बीच के 20 साल है, बीच के 20 साल में क्या होता है हम सबको पता है। फिर क्या करता है व्यक्ति? शादी करता है ना। और शादी करने के बाद अगर किसी को आप दोगे, ये लो भाई माला ले लो, है ना, अब तो दोनों हस्बैंड वाइफ है, दोनों माला करते रहो, होता है कैसे? दोनों भी माला तो बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। हाँ? तो 2 साल 4 साल 5 साल तो उनका ऐसे ही जाता है। शादी करने के बाद पहले 5 साल तो हम सबको पता है दोनों की जमकर परीक्षा होती है ना। एक दूसरे को समझने में ही उनका दिन चला जाता है। हाँ, और फिर है ना, फिर 5 साल तो मन मुटाव झगड़े इतने होते हैं, और 5 साल के बाद वो समझ जाते हैं कि मुझे इसके साथ ऐसे ही रहना है ना। वो 5 साल वो ले लेता है, वो दोनों भी लेते हैं, हस्बैंड वाइफ। वाइफ को पता चलता है ये ऐसा ही है, इसके साथ ऐसे ही रहना है, और पति भी समझ जाता है ये ऐसे ही है, इसको ऐसे ही से ऐसे ही रहना। तो ये सब प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से हमारे तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि
कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य के 20 वर्ष बाल्यावस्था से किशोरावस्था में और अन्य 20 वर्ष बुढ़ापे में बीत जाता है। और जब वह कोई भी भौतिक कार्य ठीक से नहीं कर पाता है बुढ़ापे में, बुढ़ापे में वो चिंता से भरा रहता है कि अपने लड़कों तथा नातियों के लिए क्या करे। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि जैसे बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसको अपनी नाती, जो लड़की की बेटी या लड़का का बेटा है ना, तो आप लोग उन्हीं के ख्यालों में खोए रहते हैं। तो प्रभुपाद बराबर पॉइंट को पकड़े हैं। प्रभुपाद बराबर लिखते हैं यहाँ पर कि वो क्या सोचता है बुढ़ापे में, लड़कों तथा नातियों के लिए मैं क्या करूं, अपनी संपत्ति की किस तरह रक्षा करूं। इनमें से आधे वर्ष तो सोने में निकल जाते हैं। यही नहीं, शेष जीवन में ही वह रात्रि में सोने तथा अन्य 30 वर्ष गुजार देता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता तथा मानव स्वरूप का सदुपयोग करता नहीं जानता, और वो 100 वर्षों में से 70 वर्ष ऐसे गवा देता है। ठीक है, तो 70 वर्ष का कैलकुलेशन हो गया है। अभी बीच के 30 साल बताएंगे। 8वां श्लोक, जिसके मन तथा इंद्रिय वश में नहीं है वह क्या करेगा, अतृप्त काम इच्छा तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में आसक्त हो जाता है। आपको पता है पारिवारिक जीवन का सबसे बड़ा आसक्ति किसमें है? तो ऐसा कहा जाता है कि स्त्री पुरुष का आकर्षण। इसके लिए स्त्री उस पुरुष को कभी नहीं छोड़ती है ना, क्योंकि उसका आसक्ति बहुत रहता है। और खास करके आसक्ति का मूल कारण वही है, यहाँ पर प्रहलाद महाराज वही लिखते हैं कि अतृप्त काम इच्छा है, इससे व्यक्ति और जकड़ जाता है पारिवारिक आसक्ति में। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जी जी, उसके बाद फिर वह अपने ही पत्नी, बच्चे तथा अन्य संबंधी, इसमें वह आसक्त हो जाता है। और अपने आप को वो कैसे मुक्त कर सकता है? तो प्रहलाद महाराज का पहला प्रस्ताव है, 9वें श्लोक में है हम अभी, कि जीवन के प्रारंभ से ही हमें भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो मेरा एक परम सौभाग्य था कि हम कॉलेज के उम्र में ही भक्ति में आए थे, तो इसके लिए ये सब चीजें पहले से पता थी। तो इसके लिए हम, है ना, पारिवारिक जीवन में आने के पश्चात भी हम अपने आप को बचा के रखे, क्योंकि ये सब चीजें पता थी पहले से। तो इसलिए अगर हम बचपन से ही भक्ति करते हैं ना, तो इसका ये फायदा होता है कि कल जाके अगर हम परिवार जीवन में एंट्री भी करते हैं तो हमको सारी बातें याद आती है शास्त्र की। तो ऐसा कहा जाता है कि ये पारिवारिक जीवन कैसा है, रेशम की कीड़े की तरह है। रेशम का कीड़ा पता है आपको? सबको पता है ना। रेशम कीड़ा क्या करता है, अपने थूक से कोश बना देता है, वो पता है ना। कोश बना के एक दिन क्या करता है, उधर ही उसी में प्राण छोड़ देता है। बराबर, ऐसे ऐसे होता है ना, मैक्सिमम हमारा समय ऐसे चला जाता है। और फिर वो रेशम का कीड़ा है, वो बाहर आना चाहता है, झटपट आता है बहुत, मुझे बाहर सांस लेना है, सांस लेना है। लेकिन सांस लेने देते हैं क्या लोग? वही लोग सांस भी नहीं देते, कहे नहीं तेरे को यहाँ ये इधर ही मरना है ना। पत्नी बोलते हैं कि मेरा जीवन मैंने तेरे को दिया, अभी तुम मेरे को छोड़ के जाएगा? नहीं नहीं, तो पाँव खींचते रहेगी, नहीं, बच्चे भी पाँव खींचते रहेंगे, नहीं मैं जाने ही नहीं दूंगा। तो इस तरीके से उसका पूरा जीवन परिवार से आसक्त हो जाता है। और उसके बाद 10वें श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, धन इतना प्रिय होता है कि लोग उसे मधु से मीठा मानने लगते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है? देखो कितने बड़ी बात कहती है। देखो, इस संसार में सबसे मीठा क्या है? मधु है क्या? नहीं, मधु नहीं है। क्या है? धन। हरि नाम। हाँ, हरि नाम नहीं, धन। धन कमाना ये सबसे मीठा है। इसे कौन कहते हैं? प्रहलाद महाराज। अगर हरि नाम होता तो आपको पता है ना, बस में, ट्रेन में सब लोग क्या करते थे? फिर हरि नाम ही करते थे। लेकिन ऐसा कोई करता है क्या? सब लोग किसके पीछे पड़े हैं? हाँ, धन के पीछे पड़े हैं। मैं जब बम्बई में रहता था तो अक्सर मैं लोकल ट्रेन में सफर करता था, तो फोन पे कौन सी बातें होती थी? फोन में ये वो शेयर कभी कितने में खरीदा है तुमने, उसको इसमें बेच दो, है ना, ऐसे ही बातें होती थी फोन पे।
ये शेर है, टाटा मोटर है, ये है। और मैं सोच रहा था अरे यार क्या हो रहा है, अगल बगल में के लोग यही बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसके लिए मधु से मीठा क्या है, प्रहलाद महाराज किसको कहते हैं मधु से मीठा? धन संग्रह करने की तृष्णा, है ना, धन संग्रह करने की तृष्णा ये सबसे इस संसार में प्रिय है कार्य। वह भी गृहस्थ जीवन में चोर, व्यावसायिक नौकर तथा व्यापारी अपने प्रिय बानों प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते हैं। तो धन है, आपको पता है चोर है, चोर को पता है कि चोरी करते हुए पकड़ा जाऊंगा तो बहुत मार मिलेगी, लेकिन फिर भी वह रिस्क लेता है। क्यों? क्योंकि प्राणों से भी मीठा क्या है? क्या है मीठा बताइए? प्राणों से भी मुझे मीठा क्या लगता है? पैसा, धन। धन। धन, धन है ना, धन। तो इसके लिए चोर। दूसरा उदाहरण दिया है सैनिक का। आपको पता है सैनिक बॉर्डर पे क्यों लड़ता है? क्योंकि उसको पता है वो देश अभी कोई देश प्रेम के लिए नहीं लड़ता नहीं है। पता है अभी किसके लिए लड़ते हैं? ताकि उसका ना वो क्या बोलते हैं उसको पैसे मिल जाते हैं तुरंत, और फैमिली का भी उसको पूरा ये मिल जाता है ना, उसका खाने का, राकिराना, ये सब बहुत फैसिलिटी रहती है सैनिक को। तो इसलिए भी लोग सैनिक ये ज्वाइन करते हैं, आर्मी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आर्मी ज्वाइन करने से गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सुविधाएं मिलती है। ये भी ओके। तो इसके लिए वो अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हो जाता है। और तीसरा उदाहरण है व्यापारी, मतलब जैसे व्यापारी लोग रहते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं कि वह एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं या एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, तो इसमें भी अपना प्राण है वह दांव पे लगाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये क्यों कह रहे हैं प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेस कीजिए। ये सब इतना क्यों बता रहे हैं वो? अभी हम 10 लोग कवर किए हैं जी, फिंगर को रेस कीजिए। ये सब चीजें क्यों बता रहे हैं? हालांकि ये 5 साल के बालक है ना, तो ये सब डिस्कशन क्यों हो रहा है? ओके, तो ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ओके बोलिए। ओके, प्रतिभा कुमारी। ओके, उसके बाद गोपाल दास। उसके बाद अशोक चावला। क्या लिखना पड़ा? हम गुरु जी, क्योंकि क्योंकि प्रभु हमारे जी क्या बोलते हैं ये भक्ति भी है। 5 साल का बच्चा अबोध होता है, बिल्कुल जो उसके मन में डाल दिया जाए वो जड़े बना देता है। जैसे भी उसके मन में विचार आए डाल दिया जाए ना, तो जड़े बना देता है। कच्ची मिट्टी की तरह होता है, उसे ढालने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, जैसे मर्जी ढाल दो उस बच्चे को। तो इसलिए गुरु जी मेरा ख्याल है। हाँ जी जी जी। तो ये एक चीज होती है कि अभी तक उसका शुरू नहीं हुआ है ना, उसका क्या बोलते हैं उसका जीवन शुरू नहीं हुआ अभी तक। तो इसके लिए जो कच्चा मटका रहता है ना, कुम्हार को देखा है आपने? कच्चे मटके को कोई भी शेप दे सकता है, बराबर है ना? देखा है ना कुम्हार को? आपको कोई भी वो गोल गोल बना सकता है मटके को, या कोई भी शेप का बना सकता है। लेकिन अगर वो पक गया, अभी मान लो वो बच्चा है, अभी कॉलेज में जाने लगा, तो क्या हम उसको बदल सकते हैं क्या? उतने बड़े बच्चे को बदल सकते हैं? कितने लोगों को लगता है बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते गुरुजी। नहीं बदल सकते हैं। नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते। जी, वो फिर तो वो माता हो जाते हैं। हाँ, वो माता भक्ति पिताओं कृपा को हो तो सिखाता है। तो माता पिता उनको सिखाता है फिर वो, बराबर है ना? क्या आप लोग सब जो है माला कर रहे हैं, माला करने से कुछ नहीं होता है। चलो मेरे साथ एक दिन कॉलेज चलो, बोलेगी, है ना? बच्चा ही बोलता है माता पिता को, चलो मेरे साथ कॉलेज चलो, मैं तुमको दिखाती हूँ दुनिया क्या कर रही है और तुम क्या कर रहे हो करके। ऐसे सिखा ओके। तो ओके, तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जवान छोकरे थे, अभी तक दुनिया देखी नहीं थी। तो इसलिए ये गीता भागवत कब सिखाना चाहिए बच्चों को? कब सिखाना चाहिए? कौन बताएगा? 5 साल। हाँ, बचपन। 5 साल की उम्र से ही शुरू करना चाहिए।
आंसर हाँ, तो अभी हमने यहाँ पर हमारे बच्चों को हमने कुछ किड्स का क्लासेस शुरू की है 6 से 7, लेकिन आश्चर्य है कि उसमें भी 10-12 लोग ही आते हैं। तो मुझे तो इसका आश्चर्य लग रहा है कि हमारे पेरेंट्स लोग जानते हैं कि बच्चों को कितना एजुकेशन देना जरूरी है, लेकिन पता नहीं वो उस टाइमिंग पे उनको सूट नहीं हो रहा है या 6 से 7 या क्यों नहीं आ रहे हैं। तो आप आ जाइए, अपने बच्चों को फ्री में है, यहाँ पर हम उनको गीता सिखा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, रामायण महाभारत की कथा सिखाने वाले हैं। तो अपने बच्चों को इस क्लास में डाल दीजिए, नहीं तो क्या होगा, वही बच्चा है आगे चलकर सरदर्द बनेगा। ओके, तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो 10 श्लोक हो गए थे। 11, 12, 13 प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं कि भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेही हो और जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृतियां रहती है, वह किस तरह उनका संग छोड़ सकता है। विशेष करके पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूति से पूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। भला ऐसा कौन होगा जो ऐसी प्रिय तथा स्नेहिल पत्नी की संगति का त्याग करता हो। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। छोटे छोटे बालक तोतली बोली बोलते हैं तो सुनने में अत्यंत मधुर लगती है। और उनके पिता है सदैव, है ना जी, तो उनके पिता है सदैव बच्चे की तोतली भाषा को सुनना पसंद करते हैं। भला उनका संग किस तरह से छोड़ सकता है। पता है संसार गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा सुख कौन सा है। चलो प्रहलाद महाराज हमको बता रहे हैं, गृहस्थ जीवन का, पारिवारिक जीवन का सबसे बड़ा सुख कौन सा है। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज, हाँ, संतान जब तोतली भाषा बोलता है ना, पता है ना, माँ माँ माँ, पिता पिता, पप्पा पप्पा, पप्पा पप्पा, तो ऐसा लगता है कि, है ना, ब्रह्मांड का स्वर्गीय सुख भी उसके पीछे फीका पड़ता है। क्या लगता है आपको? बराबर है, सबको ये अनुभव है। सब लोग यहाँ पर माता पिता है, सबको पता है कि जब वो आता है ना बच्चा अपनी माँ की गोद में, माँ एकदम इनोसेंट रहता है बच्चा, है ना, कुछ नहीं होता है, और पिताजी की तरफ आता है तो ऐसा लगता है कि ये स्वर्ग किसको जाना है, यही मेरा स्वर्ग है। समझ में आ रहा है? यही मेरा स्वर्ग है, यही मेरा गोलोक वृंदावन है। बराबर है? तो ऐसा लगता है, लेकिन जैसे बड़ा हो जाता है फिर पता चलता है ये स्वर्ग नहीं है, ये कुछ और ही है। थोड़े समय के लिए था वो गोलोक वृंदावन, चला गया अभी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रहलाद महाराज हमको बता रहे हैं इस संसार का वही सुख है गृहस्थ जीवन का। जब वो और बाद में बता गया है, और दूसरा सुख कौन सा है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जब पत्नी है एकांत में पति के साथ बैठती है और जो दोनों में चर्चा होती है, इतना रंग लाती है, तो कहता है कि उसके जैसा सुख पारिवारिक जीवन में नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा सुख है पारिवारिक जीवन का, है ना। लेकिन इसका भी प्रहलाद महाराज को इतना ज्यादा ज्ञान मतलब बचपन से ही था, कमाल है। हाँ, बचपन से ही था ना, क्योंकि भागवत सुनी थी ना गर्भ में ही। बहुत तो ज्यादा। इसके लिए ये सारा ज्ञान था उनको, प्रहलाद महाराज को। तो इसके लिए कोई देखने की, अनुभव करने की इच्छा नहीं हुई उनको कि, है ना। दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक अनुभव से लिया हुआ ज्ञान, पता है कुछ लोग बोलते हैं शादी के लड्डू है, खाए वो भी पछता है और ना खाए वो भी पछता है। सुना है आपने ना जी। तो ऐसा उनको ऐसा सुनने में समझ जाता है आदमी, नहीं ये लड्डू बहुत दिखने में बहुत मीठा लग रहा है लेकिन अंदर बहुत गड़बड़ है ना। तो समझ जाता है व्यक्ति, फिर वो क्या करता है, ब्रह्मचारी बनता है ना। ब्रह्मचारी बनता है क्योंकि उसको पता है यहाँ पर कुछ मजा है नहीं, यहाँ पर तो बहुत सजा मिलने वाली है। फिर वो शादी नहीं करता है, कहाँ रहता है, फिर वो आश्रम में जाके गुरु की सेवा में लगता है ना। तो यहाँ पर जितने भी भक्त है ना,
भले वो स्त्री के रूप में हो या पुरुष के रूप में है, अगर उनका भक्ति ऐसा हुआ है और सारा ज्ञान आपने पता कर लिया है, तो फिर अगला जन्म आपको भगवान के भक्त के घर में होगा और आप सब लोग ब्रह्मचारी बनेंगे अगले जन्म में। समझ में आ रहा है? क्योंकि ठीक है आपको सब गुरु जी, पता चला ब्रह्मचारी बनना है। है ना? तो जी ब्रह्मचारी गुरुजी। बने तो कितना अच्छा लग रहा है ना। वाह 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 प्रभु, आपने एकदम हमारे दिल की बात बोल दी, बहुत अच्छा लगा, है ना। तो इस तरीके से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इस संसार के दो ही सुख है ना, दो है, तीन सुख है कह रहे हैं। ये दूसरा सुख है, पहला सुख है कि बच्चा जो हमारे गोदी में आता है, वो पहला सुख है। दूसरा सुख है कि जब एकांत में पति पत्नी बैठते हैं, और तीसरा सुख है प्रहलाद महाराज बताएंगे। उसके बाद कहते हैं कि हाँ, पत्नी के बारे में बताया है, उसके बाद फिर तोतली बोली के बारे में बताया है, और फिर किसी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होते हैं। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है। देखा, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो। हाँ, पुत्री किसकी लाडली होती है? माँ की इतनी नहीं होती, किसकी होती है? पिता की। पिताजी की। पिताजी की। हाँ, पिताजी की होती है ना। पिता का पुत्र माँ का लाडला होता है। हाँ, पुत्र माँ का होता है और पुत्री पिता की अत्यंत लाडली होती है, और अपनी ससुराल में रहते हुए भी वह उसके मन में बसी रहती है ना। तो बेचारी ब्याह करके भी चली जाती है, तो ज्यादा याद कौन करता है? माँ नहीं करती है, पिता बहुत याद करता है। अरे अपनी बेटी को जरा फोन लगाओ, पूछो जरा क्या हाल है ना। तो फिर माँ क्या बोलती है? इतना याद आती है, तुम खुद ही लगाओ ना, फिर मुझे क्या बोलते हो? तो ऐसे फिर डायलॉग शुरू होते हैं घर में। हाँ? तो इस तरीके से पिता की अत्यंत लाडली होती है पुत्री, और ससुराल जाने के बाद उसको याद बहुत सताती है। पिता को भला कौन है जो इस संग को छोड़ेगा? बराबर है ना? कौन छोड़ना चाहेगा ये सब? क्या लगता है आपको? अगर आपकी बेटी ससुराल जाती है, कोई पिता, तो पिता को उसी की याद आती है। वो क्या माला जप करेगा क्या? अगर उसको ज्ञानी नहीं है तो माला जप नहीं करेगा। वो सोचेगा अभी मेरी बेटी गई है ना, तो उसका भी लड़का होगा, तो मैं जरूर जाऊंगा मेरी बेटी के घर उसको लाने के लिए। तो इसी विचारों में उसका मनुष्य जीवन चला जाता है, इसी विचारों में। उसको पता ही नहीं चलता मुझे एक दिन यहाँ से जाना है। तो इसलिए माया बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है माया, है ना। कभी कभी सत्संग सुनते सुनते भी इस आसक्ति को छोड़ नहीं पाते हैं। बराबर है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक सुधा माता जी है, उसकी भी पोती रहेगी, है ना। उसके बाद अशोक प्रभु है, उनके भी पोता पोती रहेगी, पता है मुझे, है ना। तो प्रभु उनको जी भी मतलब एक कॉलिंग है के गुरु समय जी। माता जी कुछ दिन गीता क्लास से जुड़ी थी, और वो इसलिए छोड़ के चली गई जब मैंने कॉल किया था कि उनकी जो पोती है वो उस समय सोती है, उनके बिना रहती नहीं है, तो वो इसलिए छोड़ के चली गई थी, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको। हाँ हाँ, बस वही बात है कि ये जो मोह है ना, इससे पाना कठिन है। कभी कभी अपने जो माता पिता होते हैं ना, अपने पुत्र जवान हो जाता है ना, तो उसको भूल जाते हैं, और फिर उनके बेटे को खिलाने पिलाने में उनका बहुत उनको अच्छा लगता है, और अपना आगे का जिंदगी ना वो सोचते हैं कि चलो अभी मेरा बेटा तो मेरा कहा नहीं सुन रहा है, तो बेटे को ही फिर पकड़ लेती हूँ, और फिर उसको गार्डन में लेके जाना, पता है, उसको बिस्कुट खिलाने के लिए लेके जाना। देखा आपने ना, ऐसे पूरे घर में पूरा घर उसी से भरा हुआ है, देखो आप, है ना। बूढ़ा का तो वही काम रहता है ना। और वो माँ क्या बोलती है? अरे माँ अपनी माँ को ही बोलती है, जा जरा इसको जरा, है ना, घुमा के लेके आ जा। और उसको भी अच्छा लगता है, उसके लिए दोनों का झगड़ा नहीं होता है ना। कभी कभी माँ का उसका भी, दोनों का कभी कभी काम के बहाने झगड़े हो सकते हैं, लेकिन पोते को खिलाने के बारे में नहीं होते। हाँ हाँ मैं कर दूंगी, कोई कोई बात नहीं। तो इस गुरु तरीके जी से मेरी तो ना द्योती है, तो मैं तो तरसती हूँ उसको देखने के लिए, वो तो दूर हाँ, रहती है मेरे से। देखो 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 देखो, मैं आ तो गए जा ही कि नहीं नहीं बाहर पाती अभी? उससे मिलने। देखो बाहर आ गए, देखो, है ना। तो इस तरीके से सुधा माता जी को भी रहा नहीं गया, उसने बोल ही दिया कि मैं बहुत तरसती हूँ। तो तो देखिए गुरु अभी जी मैं इतना आसक्त नहीं हूँ, हाँ पता नहीं देखो। क्यों मैं आसक्त नहीं हूँ इतना। ओके ओके, अच्छा है, अच्छा है, वेरी गुड। अच्छा है, अगर आप आसक्त नहीं है तो बहुत ही अच्छा है ना। लेकिन अगर आसक्त, क्योंकि जेंट्स है वो इतना आसक्त नहीं होता है, लेकिन लेडीज हो जाती है
क्योंकि लेडीज तुरंत आसक्त हो जाती है कहाँ से भी। और इस तरीके से इमोशंस मेरा होते हैं। हाँ, इसके लिए ये जो अभी एपिसोड हमारा चल रहा है ना, ये प्रहलाद महाराज परिवार का उदाहरण देकर बता रहे हैं। कौन ऐसे स्नेह से, क्या लगता है, कौन ऐसे प्रेम से, है ना, ठुकरा कर भगवान की माला जप कर सकता है? बताओ, अगर माला जप करते करते सुधा माता जी की पोती आ गई उसके पास, तो क्या करेगी वो? बताओ। वो बोलेगी चल यहाँ से, मुझे माला करने दो, ऐसा बोलेगी वो ऐसा नहीं बोलेगी। वो बोलेगी आ जा बेटी, तुम भी बैठ, पोती को माला भी करती हो। इस तरीके से होगा। तो इतना आसान नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन प्रहलाद महाराज हमको बता रहे हैं कि पुत्री अपने पिता की लाडली होती है और अपने ससुराल में जाने के बाद उसके मन में बसी रहती है। भला कौन है जो उसे इस संग को छोड़ेगा? इसके अतिरिक्त भी घर में अनेक अलंकृत साज सामान होते हैं क्या नहीं सामान? तो साज सामान से कौन आकर्षित रहता है? हमेशा स्त्री ही रहती है ना, क्योंकि स्त्री हमेशा उसका यूज करती है। लेडी। कभी कभी पिताजी इतना नहीं रहता है, क्योंकि उसको केवल स्त्री ही, पत्नी ही कहती है ना, ये बजट है हमारा, ये खराब हो गई चीज, अब इसको लाना है। तो वो क्या करता है, कितना पैसा चाहिए बोलो, बोले ले लो और मेरा पीछा छोड़ो। फिर वॉशिंग मशीन खराब रहेगी, 10,000 रुपया देगा और बोलेगा ले लो भाई एक 10, है ना, मेरे पीछे मत पड़ो। तो लेकिन उसको बहुत ये होता है ना, किसको? पत्नी को, क्योंकि रोज यूज करती है वो वॉशिंग मशीन को, तो उससे वॉशिंग मशीन से आसक्ति हो जाती है ना। घर के बर्तनों को कौन यूज करता है? पिता करता है या पति करता है? नहीं, पत्नी ही करती है। तो आसक्ति किसकी होगी? पति होगी या पत्नी की होगी? पत्नी की होगी, है ना। तो इस तरीके पत्नी से, का। हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ क्या, नहीं तो आप बोलेंगे मैं बता रहा हूँ। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ। उसके बाद फिर अनेक पशु तथा नौकर भी रहते हैं। पशु भी होते हैं ना, कुत्ता, बिल्ली, तोता, इनसे भी आसक्त हो जाते हैं। तो हमारे ही, है ना, कभी कभी हम पशु से इतना आसक्त हो जाते हैं कि बहुत हम झटपटाते हैं। भले ऐसा आराम का जिंदगी कौन छोड़ना चाहेगा? आसक्त गृहस्थ उस रेशम कीट की तरह ही है, जो अपने चारों ओर क्या करता है, चारों ओर धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है और फिर उससे निकल पाने में असमर्थ रहता है। केवल दो इंद्रिया, शिश्न तथा जिह्वा, इसकी तुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं से बन जाता है। कोई इनसे कैसे बच सकता है? देखिए, दो इंद्रियों, एक है जीवा और दूसरा है जनेंद्रिय, इसमें व्यक्ति मार खा जाता है। और पूरी अगर अगर आप देखोगे तो होटल इंडस्ट्री ही वन नंबर इंडस्ट्री है। पता है आपको? होटल इंडस्ट्री, क्योंकि सब लोग खाने के इतने माहिर होते हैं। हमारे यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में भी है ना, लोग वृंदावन जाने के लिए इतने आतुर नहीं होते हैं जितना यहाँ पर हमने ना होटल बनाया है। तो यहाँ पर सब लोग उधर ही गर्दी करते हैं, इतना गर्दी करते हैं पूछो मत। तो कहने का तात्पर्य है, एक है जीवा और दूसरा है जड़ेंद्रिय। ये दो इंद्रिय है, प्रहलाद महाराज कहते हैं सबसे डिफिकल्ट है। तो इसके लिए उस परिवार से निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से हमने 10-12 श्लोक कवर किए और ये इतना ही अच्छा एपिसोड है। गुरुजी आपका माइक ऑफ हो गया। गुरुजी आवाज बंद हो गई। हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि प्रहलाद महाराज जी बहुत प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पर हमको बता रहा है। और ये सेशन जो अभी अभी हमने डिस्कस किया ना, इतना सुंदर है कि इसमें पूरा हमको नॉलेज मिल जाता है, कैसे परिवार की आसक्ति हमें धीरे 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 अंदर खींच लेती है और हम समझ ही नहीं पाते हैं। और एक दिन जब आता है ना बुलावा, तो क्या होता है पता है? व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है निकलने के लिए, झटपट आता है, वो नहीं निकल पाता। क्योंकि उसको कौन याद आएगी? उसको उसको अपने पोती पोता याद आएगा। बेसिकली वही याद आते हैं, है ना। मेरी माँ भी मुझे वही बोलती है, मुझे पोता, है ना, तुम्हारे बच्चे हमको याद आते हैं, जल्दी जल्दी लेके आ जाओ। तो आसक्ति कहाँ चली जाती है? फिर पोता और पोती में ही चली जाती है ना। तो मुझे बताए, बुढ़ापे में क्या करना चाहिए हमें? भक्ति करनी चाहिए ना, माला जप करना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है मेरे से किसकी आसक्ति पूजा हो? होती है। आसक्ति जो आसक्ति हो हो रही रही है। हाँ, आसक्ति हो रही है ना। तो इसलिए फिर अगला जन्म कहाँ होगा? उसी पोते के घर में होगा उसका, है ना।
वो जब पोता जाएगी ना ससुराल में, उसी के घर में रहेगी, फिर आप बोलेगी अरे मैं तुम्हारी दादी हूँ दादी हूँ दादी हूँ। वो क्या आपको समझ में आ रहा है? लेकिन हम वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी। वो बोलेगी कौन हो तुम? मैं नहीं जानती कौन हो तुम दादी हो लेकिन अभी कॉकरोच के योनि में हो या छिपकली के योनि में हो, मैं तुमको नहीं पहचानती। ये दुनिया का सत्य है। तो इसलिए हमें है ना अभी से हमको सुधरना चाहिए, नहीं तो एक बार देरी हो गई ना फिर वापस पता नहीं कहाँ जन्म मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। मैंने आके परिवार ओके, हरे कृष्णा 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 माता जी।